जय श्री कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी की पूजा, स्नान और भोग लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा की बड़ी मान्यता है। वहीं आमतौर पर सभी के घरों में कान्हा जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, वहां उनकी पूजा के दौरान कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, उन्हें लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और हर दिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। रोजाना लड्डू गोपाल को नहलाकर, कपड़े और जेवर पहनाकर, चंदन का टीका लगाकर और फिर उन्हें आसन पर बिठाकर अपने सुंदर सलोने लड्डू गोपाल जी की नजर उतारनी चाहिए। साथ ही घर में खाने पीने की जो भी वस्तुएं आती हैं, उनका सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। साथ ही घर में बनने वाले भोजन और पकवानों का भी सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को प्याज, लहसुन, मांस आदि का भोग नहीं लगाना चाहिए। उन्हें सात्विक खाद्य वस्तु का ही भोग अर्पित करें। इसके अलावा जब जब कान्हा जी को किसी चीज का भोग लगाएं, उनकी आरती जरूर करें। यदि आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। घर का कोई न कोई सदस्य उनकी सेवा पूजा के लिए घर में अवश्य मौजूद होना चाहिए। साथ ही दोपहर और रात्रि के समय भोजन के बाद उनका शयन करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का एक विशेष स्थान है। हर घर में उनकी पूजा की जाती है। कहीं उन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं इनकी पूजा कान्हा जी के रूप में होती है। लड्डू गोपाल जी को भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है, जिनकी सेवा ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कोई प्राणी अपने नवजात शिशु को पाल पोस कर बड़ा करता है। अगर लड्डू गोपाल जी आपके भी घर में विराजते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियम का पालन करना जरूरी होता है। आज हम जानेंगे उन नियमों के बारे में। पहली बात तो यह है कि यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए अपने मन से यह भाव निकाल दे कि यह घर मेरा है, क्योंकि अब वह घर लड्डू गोपाल जी का घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाए, वह उतने ही आपके अपने हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी होना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता, शाम के नाश्ते का भी ध्यान रखें। अगर घर में कोई भी फल लेकर आए तो उसका भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए।
प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खेल खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी से भी कोई नाता बनाएं। मित्र या फिर भाई या फिर कोई और रिश्ता भी बना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं, लोरी सुनाएं। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, वैसे ही यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेश किया है, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। अब हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत सबसे उत्तम माना गया है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी को शंख में डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रोज बदलने चाहिए। वस्त्र पहनाने के बाद उनके हाथ में बांसुरी दें और सिर पर मोर पंख भी धारण कराएं, क्योंकि इन चीजों के बिना भगवान कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। साथ ही आप उन्हें बाजूबंद और कुंडल भी पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को भोग लगाएं। भोग हमेशा सात्विक होना चाहिए। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग भी लड्डू गोपाल जी को प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें इसका भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। ऐसे में उन्हें झूला जरूर झुलाना चाहिए। रात के समय उन्हें झुलाने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर बंद करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्णा साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।